आपने भैया थंबनेल देखा होगा, न्यूजीलैंड वीज़ा आपको मिल भी जाता है, आप 10 लाख रुपए दे भी देते हैं, उसके बावजूद आपको एयरपोर्ट से वापस निकाल दिया जाता है। ये बातें मैं आप लोगों के साथ कल रात को 7 बजे मेरी एक बंदे से अपॉइंटमेंट से बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मेरा न्यूजीलैंड का वीज़ा आ चुका है, क्या आप मुझे चेक कर सकते हैं, ये इस वीज़ा को चेक कर सकते हैं। तो आप यकीन माने मैंने वीज़ा को चेक किया, बंदे ने भी चेक किया था, मुझे स्क्रीनशॉट डाला था और 10 लाख रुपये में डील हुई है, बंदे को वीज़ा दे दिया। ठीक है जी। अब वीज़ा देने के बाद भी क्या गारंटी कि वो बंदा और न्यूजीलैंड पहुँच जाएगा, इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। कुछ पॉइंट मैंने नोट करके रखें, वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा और सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, आप देख सकते हैं। न्यूजीलैंड का वीज़ा होने के बावजूद एयरपोर्ट से वापस क्यों निकाला जा रहा है, तो इस पर कुछ टॉपिक हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे बड़ा गुना तो आप ये करते हैं भाई कि आप न्यूजीलैंड का विजिट वीज़ा लेते हैं, इस पर बात करेंगे। आपको सही जानकारी नहीं होना या फिर एयरपोर्ट पर सवाल जवाब में फंसना। तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले बड़ा गुना तो आपका ये होता है भाई आप विजिट वीज़ा पे न्यूजीलैंड पहुंचने की कोशिश। सबसे बड़ा गुना तो मैं ये बात मानता हूं कि भाई आप न्यूजीलैंड का वीज़ा एजेंटों को लाखों रुपए दे के लेते हैं। रात को जैसे मेरे पास कई वीज़ा आ चुके हैं जिनको ओरिजिनल वीज़ा दिया गया है, फिर भी वो लोग न्यूजीलैंड नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वीज़ा देना और पहुंचने में रात और दिन का फ़र्क होता है। आपको ये लगता है कि भाई आपको वीज़ा तो मिल ही गया, अब आपको कोई रोक ही नहीं सकता न्यूजीलैंड पहुँचने से, लेकिन ये वीज़ा मिलने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आप न्यूजीलैंड पहुँच जाओगे। वीज़ा मिलने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस देश में पहुँच जाओगे, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जिसमें अलग से हम डिस्कस करेंगे। आपको सही जानकारी नहीं होना। आप भाई जिस भी एजेंट से वीज़ा लगवाते हैं ना, वो वीज़ा तो साम दाम दंड भेद करके कैसे भी वीज़ा लगवा देते हैं। अब रात जिस बंदे से रात को मेरी बात हुई थी, उस बंदे ने बताया सर मैंने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी दी और मैंने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, 10 लाख में डील हुई थी, अगले को एक चौनी अभी तक नहीं दिया, वीज़ा उसने दे दिया, बोलता है पेमेंट दो। तो ये वीज़ा तो चलो कोई तिकड़मबाजी होती है ना, फ्रॉड 420 करके आपको ITR भी लगानी होती है, बैंक स्टेटमेंट भी लगानी होती है, कोई प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, आपकी सैलरी भी दिखानी होती है, ये आपने तो दी नहीं, उसके बावजूद एजेंट ने आपका वीज़ा कैसे लगवा दिया। ये एक सोचने का विषय हो सकता है। आपको ये माइंड में होता है भैया चलो 10 लाख देते हैं, न्यूजीलैंड पहुंच जाएंगे, लाखों कमाएंगे, और आपको पता चले एयरपोर्ट से वापस आ जाओ जी वापस, क्योंकि वहां पे आपसे सवाल जवाब होंगे, जो जानकारी आप दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि एजेंट ने जो जानकारी दी है ना, आप वीज़ा लेने के लिए जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो आपके साथ शेयर नहीं करेगा, और आपको जब एयरपोर्ट पे जाओगे तो इन सवालों से सामना होना है, आपका फाइनल होना है, तो ये आप क्लियर नहीं कर पाओगे तो आप यकीन करें एयरपोर्ट से वापस निकाल दिए जाओगे। आगे अगर बात करें एयरपोर्ट पे सवाल और जवाब, अब एयरपोर्ट पे सवाल जवाब, वीज़ा मिल गया, अच्छी बात, आपने पूरी तैयारी कर ली, एजेंट को पैसा दे दिया, मोटा पैसा जेब में भी है, सब कुछ आपके पास है, उसके बावजूद आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आपको इमिग्रेशन जो अधिकारी होते हैं उनसे सवाल जवाब होंगे। अब सवाल जवाब होंगे, आप परिपक्व तो नहीं है, क्योंकि आपने तो पैसा दे के, वो एक सिस्टम सेम ये है कि बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करते हैं ना, कुछ तो लोग मेहनत करके करते हैं लगभग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा दे के भर्ती हो जाते हैं, रुतबे से, उनके पास पावर होता है, पैसा होता है, किसी भी अच्छी फर्स्ट ग्रेड जॉब में 20 लाख रुपए पकड़ा दिए, डायरेक्ट जॉब लग जाए। उनका इंटरव्यू भी आप देखते होंगे, वो कुछ नहीं आता उनको, वो अधिकारी बन गए, जॉब लग गया, सब कुछ हो गया, लेकिन वो 2 नंबर में लगे फ्रॉडबाजी करके। तो सेम ये कंडीशन होता है भाई, आप वीज़ा तो मिल गया, लेकिन एयरपोर्ट पे आपको कैसे डील करना होता है वो सवालों के जवाब 100% नहीं दे पाते हो, इसलिए आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया कर दिया जाता है। लोगों के माइंड में फिक्स होता है कि भाई न्यूजीलैंड का वीज़ा हमें कैसे भी करके मिल जाए, उसके बाद कोई का माई का लाल हमें रोक नहीं सकता न्यूजीलैंड पहुंचने से, और हम वहां पे जाके जॉब में लग जाएंगे। यही माइंडसेट लेके आप एजेंट को इतना पैसा देते हैं। सीधी सी बात, आप घूमने के पर्पज से तो इतना पैसा नहीं देते हैं कि भैया आप मुझे 10 लाख एजेंट को दे रहा हूं और मैं सिर्फ घूमने के पर्पज से जाऊंगा और महीने भर में वापस आ जाऊंगा, ऐसा तो संभव नहीं है। आप कहीं ना कहीं गलती करते हैं। आपकी जो तैयारी होती है ना, वो विजिट टू वर्क परमिट की होती है, वहां पे जॉब करने की, और ये बात इमिग्रेशन पे कहीं ना कहीं आप लूज पॉइंट छोड़ देते हैं। चाहे आप होटल बुकिंग में या फिर आपसे वो क्वेश्चन करेंगे, उसमें कुछ बताना, फ्रेंड का एड्रेस नहीं बता पाना, मैं मिलने जा रहा हूं, मैं वो वहां पे काम करूंगा, मैं यानी विजिट वीज़ा विजिट है, ठीक है जी, और उसके अलावा आप सवालों के जवाब दे देते हैं। इमिग्रेशन वाले भैया वो एकदम माइंड इतना उनका शार्प होता है, ट्रेनिंग दी होती है कि एक वर्ड से उनको पता लग जाता है कि आप जेन्युइन ट्रेवलर हैं विजिट में, या फिर आपका टारगेट ये है कि आप विजिट टू वर्क में जा रहे हैं। हालांकि विजिट टू वर्क में आप जा सकते हैं, वहाँ जॉब सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे अगर इस बात को आप थोड़ा बहुत भी आभास कर देते हैं कि मैं वहाँ काम करूँगा, जॉब सर्च करूँगा, फिर मैं परमिट में लगूंगा, मैं इंडिया मुझे वापस नहीं आना है, तो आप यकीन करिए एयरपोर्ट पर आपको डिपोर्ट यानी वापस कर दिया जाएगा, ये श्योर बात। विजिट की पूरी प्लानिंग, अब देखिए विजिट में आप जा रहे हैं ना, तो आपकी प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की डिपोर्ट करना, वीज़ा मिल गया, लाखों रुपए दे दिए, लेकिन फिर भी आपको नुकसान इसलिए उठाना पड़ता है कि आप विजिट की पूरी जो प्री प्लान होता है ना, वो नहीं कर पाते हैं। विजिट वीज़ा और परमिट वीज़ा रात और दिन का फ़र्क है। आपको तैयारी भी, आपके पास विजिट वीज़ा है तो तैयारी विजिट वीज़ा की करनी चाहिए, नहीं कि आप वर्क परमिट वीज़ा की कर रहे हैं। आप यकीन करिए बहुत सारे ऐसे पता लगता है कि वो लोग विजिट वीज़ा था, वो न्यूजीलैंड जा रहे थे, एयरपोर्ट पे उनको रोका गया, उनके सामान की जांच की गई, सामान में आपका जो लगेज है ना
उससे पता लग जाता है भाई, समझ रहे कि उस लगेज में क्या है, आपकी तैयारी कैसी है, आपके सवाल जवाब क्या हैं, आपका जो सिस्टम है वो देख लेते हैं कि हाँ बंदे के पास क्या है, किस पर्पज़ से ये बंदा न्यूजीलैंड आ रहा है। तो उनको जैसे ही थोड़ा बहुत डाउट होता है कि विजिटर्स का सिस्टम अलग होता है, परमिट का अलग होता है, तैयारी अलग होती है, माइंड सेट अलग होता है, तो कहीं ना कहीं उनको ल्यूज पॉइंट लगता है, वीज़ा कैंसिल किया, आ जाओ इंडिया वापस। अब आपने जितने भी एजेंट को पैसे दिए थे वो गए आपके। 6 नंबर पे बात करें तो भाई रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग, एड्रेस। ये विजिट वीज़ा में बहुत ज़्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपका होटल बुकिंग कन्फर्म है, वो पेड किया है, या फिर आपकी रिटर्न टिकट है, कब की है, आपकी आइटनरी विजिट वीज़ा के हिसाब से बननी चाहिए, क्योंकि आप तो विजिट वीज़ा में जा रहे हैं। आप वीज़ा कब लिया, कब जाओगे, कहाँ रुकोगे, कहाँ आप घूमोगे, किसके पास रुकोगे, ओरिजिनल आपकी होटल बुकिंग है, रिटर्न टिकट है, या फिर आपकी डॉलर वगैरह, ये बहुत सारी डिपेंड करता है विजिट वीज़ा की सिस्टम के ऊपर, आपकी आइटनरी क्या है। अब आप उसको, आपका तो माइंडसेट ही है ना विजिट टू वर्क जा रहे हैं, आपको वापस नहीं आना है, तो वो माइंडसेट आपका अलग होता है, इमिग्रेशन पे अलग होता है, तो वो डिफरेंट हो जाता है। डिफरेंट होते ही फिर आपको भैया वो उलझा लेते हैं, वापस डिपोर्ट इंडिया की तरफ वापस रवानगी देते हैं। 7 नंबर पे बात करें भाई जेब में डॉलर। जी हाँ भाई, आपके जेब में जुगाड़ कितना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट। आप एजेंट को लाखों रुपए देते हैं, लेकिन आपको ये लगता है यार अपन तो न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इतने पैसे की कहाँ जरूरत है। भैया पैसा तो होना चाहिए, एजेंट को आप लाखों रुपए दे रहे हैं, रियल में फंड नहीं हो पाता है। आपको जितना पैसा आपके पास होना चाहिए, 2,000 5,000 डॉलर आपकी जेब में होना चाहिए। आप इमिग्रेशन जो अधिकारी उनके सामने ये साबित तो करोगे ना कि भैया मैं विजिट में जा रहा हूँ, घूमने के पर्पज से जा रहा हूँ, तो मेरे पास इतना पैसा है, मैं महीने भर सर्वाइव कर सकता हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड कितना महंगा कंट्री है, समझ रहे हैं। तो इंडिया से कम 20-30 गुना ज़्यादा महंगा वहाँ पे है हर चीज़। उस हिसाब से आपको फिर खर्चा भी करना पड़ता है, अपने आप को मेंटेन भी करना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपके पास जुगाड़ कितना है आपकी जेब में, ये कई लोगों के सामने प्रॉब्लम आ जाती है, और ये पॉइंट उनको लग जाता है, वापस रिटर्न कर देते हैं। आगे बात करें भाई लगेज। अब वैसे देखा जाए तो नॉर्मल है भाई, लगेज होना कोई बड़ी बात तो नहीं, आपके पास कितना भी लगेज हो सकता है, लेकिन पर्पस देखना ना भैया, ये बंदा विजिट में जा रहा है 1 महीने के लिए, तो इसके पास लगेज में कितना सामान होना चाहिए। हो सकता है 5-7 ड्रेस हो, छोटा मोटा कोई सामान हो। अब आप जा रहे हो वर्क परमिट के तरीके से, वीज़ा विजिट है लेकिन आपका टारगेट है वहाँ पे रुकने का, तो आप पूरी तैयारी के साथ जाओगे। अपना सामान जो सब कुछ आपको चाहिए घर में रहने के लिए लंबे टाइम तक, वो सामान आपके पास आप अपने लगेज में भर लेते हैं। लोग भाई मसाला तक डाल लेते हैं, है ना, पूरा सामान डाल लेते हैं जो एक लॉन्ग टाइम में अपने बंदे को घर में चाहिए होता है। एयरपोर्ट पे आपके सामान की अगर चेकिंग हो जाती है तो वो सामान ये साबित कर देता है कि आप यहाँ पे वापस जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, आपको यहीं रुकना है, लंबे टाइम तक जॉब सर्च करोगे, और इसीलिए सामान आप लेके आए हैं, इस वजह से वो आपको असंतुष्ट होकर वापस निकाल देते हैं। 9 नंबर पे बात करें भाई इंग्लिश नहीं आना, ये भी एक कारण बन जाता है कि ठीक है वीज़ा एजेंट दे देते हैं भाई जोड़ तोड़ करके, कैसा भी 12,000 के वीज़ा का 10 लाख दोगे तो क्यों नहीं देंगे भाई वीज़ा। लेकिन एयरपोर्ट पे आपको अब इंग्लिश कन्वर्सेशन में दिक्कत आ रही है, तो भाई वो हालांकि सिस्टम तो बहुत सारे बोलते हैं, वो कन्वर्टर लाएंगे, लैंग्वेज कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, वो आपकी लैंग्वेज हिंदी में बोल रहे हैं, वो उनको वो समझाएंगे। लेकिन इतना झंझट वो कौन करता है भाई, इतनी भीड़ होती है, वो 5-10 सवाल करेंगे, आप उनका जवाब सही तरीके से नहीं दे पाओगे तो उनको शक हो जाएगा, वो साइड में बिठा लेंगे और फिर वो सवालों पर सवाल डालेंगे, आप उनको रिस्पॉन्स नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको तो इंग्लिश नहीं आता। वो उनका इंग्लिश बोलने का लहजा है, आप इंडियन इंग्लिश में फिर भी आप बात कर लोगे, लेकिन उनकी तो इंग्लिश है, वो तो भैया यूरोपियन टाइप की इंग्लिश होती है, वो इंग्लिश का लहजा ही अलग होता है, तो उसमें भी आपको फिर दिक्कत आती है, और ये भी एक बड़ा कारण बन जाता है। 10 नंबर पे बात करें भाई आपका ट्रैवल रिकॉर्ड। अब आप डायरेक्ट न्यूजीलैंड जा रहे हैं, आपका ट्रैवल हिस्टोरी वैसे मायने नहीं रखता, लेकिन वो भाई वहाँ पे देखते हैं, वीज़ा आपको मिल गया, लेकिन एयरपोर्ट पे रोकेंगे, आपके पासपोर्ट को देखेंगे, आजा भाई इधर, तू सबसे पहले और कोई देश में गया नहीं, डायरेक्ट न्यूजीलैंड घूमने के लिए क्यों आ गया, ये भी एक बड़ा सवाल बन जाता है। न्यूजीलैंड के अलावा तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो उनसे ज़्यादा सस्ती हैं, तुरंत वीज़ा मिलता है। तो ट्रैवल हिस्ट्री सबसे ज़्यादा खास महत्व रखती है आपका, कि आप अगर 10-12 कंट्रीज़ में घूमे सिस्टम से जा रहे हैं न्यूजीलैंड तो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन डायरेक्ट आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आप न्यूजीलैंड जा रहे हैं, 2-4-5-7 देश भी घूमे होते हैं ना, तो भी उनको वापस निकाल देते हैं। तो भैया फ्रेश पासपोर्ट वालों को तो शक होना ही होना है। तो ये सब कुछ लगभग 10 टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसके हम डिस्कस कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।